नमस्कार मित्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल तोमर्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैंने इस चैनल को मेन रूप से जो है विभिन्न लोक सेवा आयोग द्वारा निकाले जाने वाली विभिन्न वैकेंसी जैसे यूपीपीसीएस है, आरओ है या बीओ है, इसके लिए बनाया हुआ है। हम इस चैनल के माध्यम से इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। इसके साथ ही अन्य जो वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी क्लास काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। इसमें हम जीएस के पोर्शन को कवर करेंगे। इसमें हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, बायोलॉजी, जो जीएस के पोर्शन है इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। और चर्चा बहुत गहन रूप से करेंगे। सेट हो रहे हैं वो अपने आप में वो काफ़ी जटिल हो रहा है। उनकी प्रकृति आप अगर उसमें देखेंगे तो काफ़ी अपने आप में जटिल है। तो उसी के आधार पर हमने अपनी क्लासेस को डिजाइन करके रखेंगे, जिससे जब आप परीक्षा वाल का उत्तर देने में सक्षम हो सकें। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले जो है भूगोल से चालू करते हैं, भारतीय भूगोल से। और यहाँ भारतीय भूगोल से बिल्कुल हम शून्य से लेकर चालू करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, भारतीय भूगोल, इंडियन इंडियन ज्योग्राफी। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। जब हम बात करते हैं तो सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर हम इंडिया के विषय में बात करने वाले हैं। इंडिया के विषय में बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इंडिया का, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले स्थिति जो आती है, इससे पहले नाम की आती है कि आखिर भाई भारत का नाम क्या है। आप सब जानते हैं कि भारत का नाम क्या है, भारत और इंडिया। पर ऑथेंटिक नाम क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके दो नाम, वैसे तो काफी नाम अलग अलग नाम, जम्बूद्वीप हो गया, आर्यवर्त हो गया, है ना, ब्रह्मवर्त हो गया, तो वैसे तो बहुत से नाम है, लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके दो नाम मेंशन है, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय जगत पे भी हम इन्हीं दो नामों से इसको पहचानते हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हो गया भारत और इंडिया। ठीक, सबसे पहले हमने बात की कि हमारे देश का क्या नाम है, तो क्या नाम है उसका? भारत है, इंडिया। दूसरी बात आती है अवस्थिति को लेके, लोकेशन को लेके, कि आखिर उसकी अवस्थिति क्या है। अवस्थिति को देखते हैं। अवस्थिति को जब हम इसकी देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत आखिर कहाँ पे स्थित है। एशिया में स्थित है। एशिया में स्थित है। एशिया के किस पार्ट में स्थित है? तो सबसे पहली बात आती है एशिया में है। किसमें आती है? एशिया में है। एशिया के कौन से पार्ट में? दक्षिण एशिया में है। किस पार्ट में है? दक्षिण एशिया में है। और दक्षिण एशिया में दूसरा आता है गोलार्ध में, कि आखिर भारत जो है किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो अगर आप यहाँ पे अगर ये देखें, मान लीजिए गोलार्ध है और ये यहाँ से इक्वेटर गया 0 डिग्री, इससे ऊपर ही देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपना ये भारत रहा ये, तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व। ग्लोब में हमारी स्थिति क्या होगी? ग्लोब पर हम कहाँ स्थित हैं? उत्तर पूर्व में। क्योंकि आजकल जैसे पेपर आजकल बहुत जटिल होता जा रहा है, तो हमको सारी बातें पता होनी चाहिए। अब लोकेशन पे से बात आई तो कहाँ है भैया? एशिया में अवस्थित है। एशिया में कहाँ? दक्षिण एशिया का भाग है भारत। दक्षिण एशिया का भाग, तो फिर गोलार्ध में क्या स्थिति है? गोलार्ध क्या? उत्तर पूर्व गोलार्ध में यह स्थित है। ठीक, अब जब अवस्थिति की बात करते हैं, तो जब अवस्थिति की बात करते हैं तो अवस्थिति को जानने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। उनको हम कहते हैं अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर। अब देखिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आप किसी भी इस ग्लोब पर जब भी आप किसी भी चीज की कोई स्थिति, निश्चित स्थिति जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। उसी के आधार पर हम किसी भी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन को हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, जान सकते हैं। अब भारत के विषय में अगर हम बात करें तो देखिए, ये रही भारत की स्थिति, ये रहा हमारा इंडिया। अब इंडिया हम देखें तो इसकी स्थिति अगर हम देखें, सबसे पहले हम अक्षांश देखते हैं, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके
37 डिग्री 6 मिनट, ये उत्तर है, उत्तर उत्तर। ईस्ट ईस्ट। अब देखिए, यदि भारत की स्थिति देखें अक्षांश देशांतर के आधार पर, तो जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भाई देशांतर के रूप में देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है। लेकिन भारत की मुख्य भूमि कहते हैं, आप देखते होंगे उसमें कोई द्वीप भी है ना, जैसे यहाँ पे हमारा एक आइलैंड है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, जैसे मान लीजिए, और यहाँ पे ये गई हुई है, ये है 0 डिग्री, ये भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा, इक्वेटर। और इक्वेटर से अगर अब यहाँ पर ये पड़ता है हमारा लास्ट, ये पड़ता है 6 डिग्री 45 मिनट, जो कि भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर में है। तो इस रूप में हमने क्या देखा, भारत की जो हमने लोकेशन देखी, हमने भारत की लोकेशन देखी कि जो मुख्य भूमि है उसका विस्तार कहां तक है, दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट तक, ठीक। लेकिन अगर हम पूरे भारत की बात करें तो भारत का जो बिल्कुल सुदूर दक्षिणतम जो हमारा विस्तार है वो कहाँ है, 6 डिग्री 45 मिनट तक है, जो कि भूमध्य रेखा इक्वेटर से 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, ठीक। अब ये हमने बात की अवस्थिति की, ठीक है ना। अब देखिए अवस्थिति के साथ हम बात करते हैं तो एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अब देखिए जो भारत का, ये मान लीजिए भारत है, ठीक है ना, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक। तो सबसे उत्तरी भाग जो है इसे हम कहते हैं इंद्राकुल। भारत का सबसे मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है, इंद्राकुल। दक्षिण भाग क्या कहलाता है, केप कोमोरिन, ठीक। पूर्वी भाग कहलाता है किवीथू, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ये पश्चिम भाग कहलाता है गोर मोता, या इसको कहते हैं गुहार मोती, ये आपके गुजरात में पड़ेगा। तो यदि हम भारत के विस्तार की बात करें, मुख्य भूमि के विस्तार की बात करें, तो इसका उत्तरतम सिरा इंद्राकुल है, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम सिरा जो है केप कोमोरिन है। इसी को हम कन्याकुमारी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्याकुमारी, ठीक है। और सुदूर पूर्वी हिस्सा किवीथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और सुदूर पश्चिमी हिस्सा गोरमोता या गुहार मोती है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमने अभी आपसे बात की थी कि हमारा ये तो हो गई मुख्य भूमि की क्या बात है, हमारे पास द्वीप भी हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अगर हम बात करें भारत का सुदूर दक्षिणतम भाग कौन सा होगा, तो ये तो हो गया मुख्य भूमि का, तो सुदूर दक्षिणतम मान लीजिए ये बैठा है यहाँ अंडमान निकोबार, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये जो है भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, और ये ग्रेट निकोबार में अवस्थित है, ठीक। तो इस रूप में ये हमने क्या किया, भारत के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी जो भी हमारे यहाँ पर जो स्थान है उनको भी हमने जान लिया, विस्तार की बात हुई। अब इसके अलावा एक चीज और देखते हैं, अगर कभी मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि राजधानी क्या है, सबसे पूर्वी राजधानी क्या है, यदि राजधानी की बात करें तो यहाँ पे कौन सी होगी, कोहिमा, नागालैंड की राजधानी है। वर्तमान में यहां सबसे राजधानी क्या होगी, शिमला। यहां क्या होगी, तिरुवनंतपुरम, ठीक। और यहां होगी गांधीनगर। मैं इसको ब्लू पेन से
गोल घुमा देता हूं, ये राजधानियां हो गई, सबसे उत्तरी, सबसे पूर्वी, सबसे दक्षिणी, ठीक है ना, ये हो गई। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, अब अक्षांश और देशांतर से हमने इसकी अवस्थिति को जाना, लेकिन अक्षांश और देशांतर के माध्यम से एक और भी चीज हम ज्ञात करते हैं, वो क्या होती है कि इसका विस्तार कितना है, इसका विस्तार कितना है। तो अब इसका विस्तार की बात करें तो सीधी सी बात है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है, और इधर आप 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट तक इसका विस्तार है ना। तो यहां से यहां तक जो इसकी लंबाई है, यहां से उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई है, और इसके अलावा जो पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई है, वो दोनों क्या है, उनको भी जानना हमको जरूरी है, ये ठीक है। तो यहां पर जो लंबाई पड़ती है वो पड़ती है 2933 किलोमीटर, और जो उत्तर से दक्षिण पड़ती है वो पड़ती है 3214 किलोमीटर। ये यद्यपि कि आपको लग रहा होगा बहुत फैक्चुअल है, लेकिन इसका स्वरूप ही कुछ ऐसा है। इन फैक्ट को याद करें भी हम जो है पेपर में बहुत सहज महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर ही ऐसा, उसने कह दिया कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, वहीं पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, यदि हमें पता तभी तो बता पाएंगे। तो ये इसका क्या हुआ, इसकी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ये इसकी लंबाई हो गई। अब देखिए भारत का क्षेत्रफल देखते हैं। एरिया ऑफ इंडिया, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है आपको डीप पे याद होना चाहिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का एरिया है। अगर आप इसे प्रतिशत में देखें तो ये कितना 2.43 का, वर्ल्ड का 2.43% है, मतलब जो पूरी दुनिया है उसमें इसका हिस्सा है वो कितना 2.43% है एरिया में। अब इस हिसाब से हम वर्ल्ड में किस स्थान पर रहते हैं एरिया के हिसाब से, तो देखिए इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है लैंड एरिया। लैंड एरिया में क्या, लैंड को काउंट किया जाता है लैंड एरिया को। एक होता है टोटल एरिया, इसमें लैंड एरिया, वाटर एरिया, या आपके जहां भी आपका विस्तार रहा है, जैसे द्वीपों पर आपका कब्जा, वो सब इसमें काउंट कर जाएंगे। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है और किताबों में, इसीलिए जो है यहाँ पे कभी बार गड़बड़ी मिल जाती है। हम दोनों इस तरह बात कर लेते हैं। जैसे लैंड एरिया की बात करें, लैंड एरिया, तो लैंड एरिया के लिए हम करेंगे रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर इंडिया। तो इस रूप में हम कौन से स्थान पे हैं वर्ल्ड में, हम क्षेत्रफल के आधार पर हम 7वें स्थान पे, क्षेत्रफल के आधार पर हम 7वें स्थान पर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हम वर्ल्ड में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वें स्थान पे है। इसको याद करने का एक छोटा सा फार्मूला आप लोग ऐसे याद लिख सकते हैं, रक्कू वाई RCCUBAI, जैसे R फॉर रूस, C फॉर कनाडा, C फॉर चीन, U फॉर यूएसए, B फॉर ब्राजील, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, I फॉर इंडिया। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हम विश्व में 7वें स्थान पे हैं। अब ये मैंने ये बताया आपको लैंड एरिया के आधार पे। अब एक दूसरी चीज आती है, वो भी हम देख लेते हैं, टोटल एरिया। टोटल एरिया के आधार पर, तो टोटल एरिया के आधार पर सेम यही रहता है जैसे मैंने बताया, रूस मतलब रसिया, कनाडा, लेकिन यहां पे ये चेंज हो जाता है। टोटल एरिया मतलब लैंड प्लस वाटर, इसके आधार पर यूएसए का एरिया ज्यादा है, यूएसए, फिर चीन, फिर ब्राजील,
फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। तब भी हम किसते हैं, 7वें स्थान पे ही है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। कभी भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में इनको सीक्वेंस में लगाने को आ जाए तब भी इस हिसाब से लगाएंगे। आप भी ध्यान रखेंगे पूछा क्या जा रहा है, कि लैंड एरिया पूछा जा रहा है या टोटल एरिया पूछा जा रहा है, बस इन दोनों में चेंज होता है थोड़ा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सीमा रेखाओं की लंबाई क्या है भारत के पास। अगर सीमा रेखा की बात करें, सीमा रेखा, जब सीमा रेखा की बात करें तो भारत के पास दो प्रकार की सीमा रेखाएं, एक स्थल की है, एक तटीय है। जैसे यहाँ पे अगर ये बात करें आप इतना, तो यहाँ पे क्या है, ये सब स्थल वाला एरिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर बॉडी है, यहाँ पे क्या है, वाटर बॉडी है, ये पानी है सब। तो ये क्या है, ये तटीय एरिया हुआ है। तो हमारे पास तटीय एरिया भी है और स्थल एरिया भी है, तो उसकी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है ये हमको पता होना चाहिए। जैसे जो हमारी स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है, स्थलीय सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई कितनी है भैया, ये है 15,200 किलोमीटर। यानी कि यहां से चलेंगे आप, ये सब ये सब एरिया ये यहां तक, ठीक, यहां तक आएगी। उसके बाद तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तटीय सीमा रेखा की, तटीय सीमा रेखा कर लिए, रेखा की लंबाई ये कितनी है, ये है 6100 किलोमीटर। कितनी, 6100 किलोमीटर। देखिए यहां से चलेंगे ऐसे, ये सब ये सब ये जो है ये वाली, ठीक है, ये 6100 किलोमीटर। लेकिन हमारे पास आपने देखा ये तो हो गई स्थलीय सीमा, ये हो गई तटीय सीमा, लेकिन हमारे पास कुछ द्वीप भी हैं, आइलैंड्स भी हैं, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इनकी भी अपनी सीमा रेखा होगी ना, उसको मिला के कितना होगा, तो कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी हो गई, ये है किलोमीटर, ठीक। इस रूप में भारत की कुल सीमा रेखा कितनी हुई, भारत की सीमा रेखा की कुल लंबाई 22,000, इनको हम जोड़ देंगे, है ना, इसको जोड़ देंगे हम, 22,716.5 किलोमीटर, ठीक। तो ये यद्यपि की फैक्चुअल डिटेल्स है, लेकिन ये सब आपको पूरा पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में सही परफॉर्म कर पाएंगे। ये बिल्कुल, ये फैक्चुअल डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये आप समझ गए ना, स्थलीय सीमा क्या हो गई, ये वाली हो गई, ठीक। जल तटीय सीमा क्या हो गई, ये वाली हो गई। फिर उसके बाद कुल तटीय सीमा हो गई, मतलब ये वाली प्लस यहाँ पर लक्षद्वीप जो है, यहाँ पे जो लक्षद्वीप वगैरह है उसका, ठीक। फिर उसके बाद इन दोनों की कुल, भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी हुई, 22,716.5 किलोमीटर, ठीक। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत के आसपास के क्षेत्र देख लेते हैं ना। भारत के आसपास के क्षेत्र, और भारत के आसपास के क्षेत्र देखें तो हमें दो ही चीजें मिलेंगी, यहाँ पे स्थल मिलेंगे और यहाँ पे जलीय सीमा मिलेगी। यहाँ पे विभिन्न हमें देश मिलेंगे, जैसे यहाँ पे क्या था, पाकिस्तान हो गया, यहाँ चाइना हो गया, है ना, या नेपाल हो गया, यहाँ भी चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया यहाँ, ठीक है, यहाँ नेपाल हो गया, ये आपका भूटान हो गया, तो इस तरीके म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो ये हो गया। और यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, दो वाटर बॉडी मिलेंगी। यहाँ पे एक तो कहलाती है आपका, ये है अरब सागर, अरेबियन सी, अरब सागर, और ये है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक। यहाँ पर जो समुद्र है, जो ओशन है, उसे इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं। पूरे विश्व में केवल एक ही ऐसा ओशन है
जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया है, अब वो है भारत। भारत के नाम पे ही उसे इंडियन ओशन कहा जाता है। ठीक, अब देखिए यहां पे आपको ये बता दें, अब यहाँ पे हमारी सीमा रेखा है वो कितने देशों को छूती है, हमारी भारत की सीमा रेखा कितने देशों को छूती है, और क्रम क्या है उनके छूने, कौन ज्यादा है कौन कम है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बताते हैं, एक फार्मूला बताते हैं। आप देखिए, मैं बचपन से MBA करना चाहता था। आप देखिए इसमें 2 पॉइंट याद रखेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 बचपन, दूसरा MBA। बा से बांग्लादेश, ठीक, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। मतलब भारत की जो सीमा रेखा है वो इतने देशों के साथ मिलती है, और उसमें किस क्रम में मिलती है, सबसे ज्यादा मिलती है हमारी सीमा रेखा किससे, बांग्लादेश से, उसके बाद चीन से, फिर पाकिस्तान से, फिर नेपाल से, फिर म्यांमार से, फिर भूटान से, फिर अफगानिस्तान से। ठीक, इसमें भी एक चीज ये है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के आसपास के क्षेत्र में देखा कि भारत की सीमा रेखा कितने देशों से मिलती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 देशों से मिलती है। भारत की सीमा रेखा किससे देशों से मिलती है, 7 देशों से मिलती है। उसमें बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान और अफगानिस्तान। ठीक, उसमें सबसे ज्यादा किससे मिलती है पूछा जाए तो बांग्लादेश से, उससे कम चीन से, उससे कम पाकिस्तान से, उससे कम नेपाल से, उससे कम म्यांमार से, उससे कम भूटान से, उससे कम अफगानिस्तान से। मतलब अगर किसी देश से सबसे कम हमारी सीमा रेखा मिलती है तो किससे, अफगानिस्तान से हमारी सीमा रेखा क्या है, सबसे कम है। और सबसे ज्यादा अगर किसी से मिलती है तो किससे मिलती है, बांग्लादेश से। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन और भी पूछा जाता कि बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा मिलती है सबसे ज्यादा, तो वो किसकी मिलती है, पश्चिम बंगाल की। किसकी मिलती है, पश्चिम बंगाल की। चीन की किससे ज्यादा मिलती है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश है चीन की सबसे ज्यादा मिलती है। पाकिस्तान किससे मिलती है, राजस्थान से, राजस्थान से पाकिस्तान की। नेपाल की यूपी से, म्यांमार की फिर अरुणाचल प्रदेश से। भूटान की सबसे ज्यादा सीमा किससे मिलती है, असम से। और ये किससे मिलती है, भैया लद्दाख हो गया, पहले जम्मू कश्मीर था अब ये लद्दाख हो गया। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। सवाल कैसा ही पूछा सकता है, हम इसमें जितने भी डायमेंशंस होते हैं सारे खोल के चलेंगे, जितने हमारे डायमेंशंस इसमें बन सकते हैं हम सबको लेकर चलेंगे। जैसे यदि आपसे पूछ दे कि भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा मिलती है बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश से किस राज्य से मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से, पश्चिम बंगाल से। भारत में या चीन की भारत के किस राज्य से सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा बनाता है, तो हो गया क्या, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान भारत के किस राज्य के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा बनाता है, तो कौन हो गया, राजस्थान। और नेपाल के साथ बनाता है उत्तर प्रदेश से, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश का, भूटान के साथ, असम के साथ, अफगानिस्तान लद्दाख के साथ। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट के लिए हमें मैप भी चाहिए होगा। ठीक है ना, तो उसके लिए हम देखते हैं चीजें। ठीक है, ओके, नमस्कार।